सेना दिवस पर गरजे आर्मी चीफ नरवणे, पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी, कहा सीमा पर घुसपैठ की साजिश न करे पाकिस्तान। नरवणे ने कहा सीमा पर घुसपैठ की फिराक में मारे गए 200 से ज्यादा आतंकी, 600 ने किया सरेंडर। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। चीन पर भी सेना प्रमुख का इशारों में वार, कहा गलवान में हमारे सैनिकों का बलिदान नहीं जाएगा बेकार। सेना दिवस पर आज जामा ने दिखाया अपना शौर्य, शहीदों को आर्मी चीफ ने दी श्रद्धांजलि। अमृतसर की तहसील अजनाला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर। बीओपी कोट रायजादा में देर रात घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी आतंकी, बीएसएफ की मुस्तैदी से साजिश नाकाम। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की हो रही है तैयारी, आईटीबीपी के दस्ते ने की रिहर्सल। आर्मी डे पर प्रधानमंत्री मोदी का जवानों को सलाम, ट्वीट किया हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध, हमेशा देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। राष्ट्रपति ने भी दी सेना दिवस की बधाई, देश की सुरक्षा में बलिदान को याद किया। राष्ट्रपति ने लिखा देश हमेशा बहादुर फौजियों का आभारी रहेगा। किसान आंदोलन के 51वें दिन आज किसानों और सरकार के बीच फिर से हो रही है बातचीत, 12 बजे से बैठक जारी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं किसान, पिछली बैठक में अभी तक कुछ भी हल नहीं निकला है। आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस, सभी राज्यों में राजभवन का करेगी घेराव। देश भर में कांग्रेस की विरोध मार्च निकालने की तैयारी, राजधानियों में राजभवन के बाहर होगा प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे एलजी हाउस तक मार्च। किसान आंदोलन से जुड़ी महिलाओं ने चीफ जस्टिस के नाम लिखा खुला खत, सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों पर जताया अफसोस। कोर्ट ने महिलाओं और बुजुर्गों को आंदोलन से वापस भेजने की दी थी नसीहत, महिलाओं ने बताया बराबरी के दर्जे का अपमान। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से अलग हुए किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, कहा अपने संगठन और पंजाब के प्रति वफादार हूं। किसानों के मुद्दे पर कमेटी से हटने पर भूपेंद्र सिंह मान ने स्थिति को साफ किया, बोले पहले चीफ जस्टिस से की बात, बिना किसी दबाव के लिया फैसला। सेंटिमेंट्स हैं और जिस तरह लोगों में ये किसान आंदोलन की बात चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये समझा कि इसको छोड़ देना ठीक है। सिंघू बॉर्डर पर जारी आंदोलनकारियों के पहुंचने का सिलसिला, विदेश से पहुंचे एनआरआई बूट पॉलिश के जरिए दे रहे हैं समर्थन। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का शर्ट उतारकर प्रदर्शन, कानून वापस लेने की मांग पर अड़े। चंडीगढ़ में अभय चौटाला ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, किसान कानूनों के मुद्दे पर विधानसभा से दे चुके इस्तीफा। सरकार को उम्मीद आज की बातचीत में निकलेगा कोई हल। किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल। लखनऊ में कांग्रेस निकालेगी किसानों के समर्थन में मार्च, पुलिस का कड़ा सुरक्षा इंतजाम सख्त। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने लिया हिरासत में, पुलिस मार्च रोकने पर अड़ी। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर विवाद, राकेश टिकैत बोले सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो नहीं निकालेंगे रैली। यहाँ से बिल्कुल पक्का इलाज सरकार का करके जाएंगे, उसको पूरे टैबलेट देकर जाएंगे, उस सरकार बीमार ना हो उसका ऑपरेशन करके जाएंगे, उसे कच्चा बिल्ला छोड़ कर जाएंगे, देसी दवाइयों से इलाज होगा। पंजाब के संगरूर में ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल, दिल्ली मार्च के लिए लोगों को दिया जा रहा न्योता। इंडिगो मैनेजर के कत्ल पर सवाल उठाने पर भड़के नीतीश कुमार, मीडिया से पूछे उल्टे सवाल। देखिए आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। नीतीश कुमार ने दिया लालू और राबड़ी के राज का हवाला, पूछा क्या जंगल राज भूल गए हैं। जरा गौर करके देख लीजिए पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले क्या था। बीएसपी का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं करेंगे कोई गठबंधन।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान, उत्तराखंड में भी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी ने कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का किया स्वागत, सबको फ्री वैक्सीन देने की मांग की। कि इस बार खासकर कोरोना महामारी के चलते ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करने की काफी सख्त जरूरत भी है। बसपा प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन, लखनऊ में लगे बधाई के पोस्टर्स। पहले दौर के टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन पहुंचने का काम पूरा, देर रात तक हुई सप्लाई। लुधियाना में भी देर रात पहुंची कोरोना की पहली खेप, तालियों के साथ हुआ स्वागत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पहुंची वैक्सीन की खेप, नक्सली खतरे के चलते सुरक्षा कड़ी की गई। लद्दाख में भी 16 जनवरी से होगा कोरोना टीकाकरण, कल रात पहुंची 11,500 वैक्सीन डोज। वैक्सीन पर उठ रहे सवालों को देश के 45 डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने बताया अफसोसजनक, खुले खत में टीके को बताया मानवता के लिए उपहार। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैक्सीन के विरोधियों पर साधा निशाना, बोले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा विपक्ष। लोगों को जिसको अपने सत्ता से और वोट से मतलब है, लोगों की जिंदगी से मतलब नहीं। वैक्सीन का विरोध करना या उस पर कोई दुष्प्रचार करना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। कल से देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे 3,000 वैक्सीन सेंटर्स। एक सेंटर पर 100 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। भारत में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। टीके के साइड इफेक्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी, हो सकता है हल्का बुखार या फिर बदन दर्द। मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति ने 5,01,000 रुपए का योगदान दिया। वीएचपी के नेताओं ने की थी मुलाकात। मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का बड़ा अभियान जारी, 27 जनवरी तक चलेगा अभियान। मंदिर के लिए देश भर में 13 करोड़ परिवारों से चंदा जुटाने का लक्ष्य। एसबीआई समेत कई बैंकों में खोले गए हैं खाते। दिल्ली पर आज फिर कोहरे का अटैक, कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम। सुबह दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, जारी है शीतलहर का प्रकोप। अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज, 1 से 2 दिन इसी तरीके का मौसम रह सकता है। गुरुवार को 2 डिग्री दर्ज किया गया था दिल्ली का न्यूनतम तापमान। 2 से 3 दिन तक राहत नहीं मिलने का अनुमान। और कोल्ड डे की सिचुएशन पूरे रीजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर हादसा, कल भी हुआ था हादसा। श्रीनगर में जारी है मौसम की मार, गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज। उत्तर भारत में मौसम के सख्त तेवर, घने कोहरे के साथ ही कड़ाके की सर्दी ने किया परेशान। पटना में भी आज घना कोहरा, आवाजाही में दिक्कत। लखनऊ में घने कोहरे की बिछी चादर, ठंड का डबल अटैक। कुल्लू में दिखा कुदरत का चमत्कार, सड़क पर आए तेंदुए ने लोगों के साथ जताया दुलार। तेंदुए के बर्ताव पर लोग हैरान, गाड़ियों से उतरकर लोगों ने तेंदुओं के साथ मस्ती की। लोगों के पास आकर उछलता रहा तेंदुआ, लेकिन नहीं पहुंचाया किसी को कोई नुकसान। नांदेड़ में जंगल से भटककर गांव पहुंचा तेंदुआ, कुएं में गिरा, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। नासिक में ग्रामीण इलाके में घुसे तेंदुए ने फैलाई दहशत, वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया। कानपुर में जाली स्टैंप रैकेट का खुलासा, 5 लाख से ज्यादा कीमत के स्टैंप पेपर बरामद। नोएडा के मॉल में 2 महिलाओं ने उड़ाए हजारों के कपड़े, सीसीटीवी में दिखी चोरी की पूरी वारदात। मुजफ्फरपुर में गैंगरेप और हत्या के मामले में 6 लोग गिरफ्तार, पीड़िता को जिंदा जलाने का आरोप। अंबाला जेल में कैदी ने की खुदकुशी, हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में जेलर को बताया जिम्मेदार। कानपुर में छेड़छाड़ करने वाले को मिला सबक, लड़की ने की मौके पर ही धुनाई। आरा में पुराने विवाद को लेकर युवक की दिन दिहाड़े हत्या, आरोपी फरार। मेरठ में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, लाठी डंडों और ईंट से हमला, 4 गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर के हत्याकांड का खुलासा, 2 लाख कैश के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार।
लखीमपुर खीरी में दबंगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग, दर्जनों आशियाने खाक। मेरठ में महिला पर तेजाब से हमले के मामले में 6 लोगों को आजीवन कैद, 2018 में हुई थी वारदात। शिरडी में 4थी मंजिल से नीचे गिरी होटल की लिफ्ट, 6 लोग जख्मी। सूरत में हाईवे किनारे होटल में घुसा बेकाबू ट्रक, 1 की मौत 3 घायल। भारत और श्रीलंका के बीच बने राम सेतु की उम्र जांचने के लिए शुरू होगा बड़ा वैज्ञानिक अभियान, एएसआई ने दी मंजूरी। आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने के मामले में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक, आरोपों को बताया सियासी साजिश। रेप के आरोप में घिरे धनंजय मुंडे, कोर कमेटी की बैठक से पहले शरद पवार ने दिया था कार्रवाई का इशारा। शरद पवार ने मुंडे पर लगे आरोपों को बताया था गंभीर, लेकिन बैठक में दी क्लीन चिट। धनंजय पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ बीजेपी और एमएनएस नेताओं ने की पुलिस से शिकायत, ब्लैकमेल करने का आरोप। मुंबई पुलिस ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला से की पूछताछ, आज भी होंगे सवाल जवाब।